आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि निंदा से घबराकर लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी दोनों ही लोगों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नगेंद्र का ग्रंथ 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि नंदुलारे वाजपेयी का 1977 ईस्वी में। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? तो छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहने वाले मुकुटधर पांडे हैं। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखने वाले हैं रांगे राघव जी। 1941 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य लिखने वाले काका कालेलकर हैं। हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो महारानी पद्मावती नाटक राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का संस्मरण कौन सा है? तो मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पशु पक्षियों पर आधारित संस्मरण है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन काल है। पंजाबी और लहदा भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं? तो पंजाबी और लहदा भाषाएं पैसाची अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही? तो जवाब हो जाएगा परिमल। अंगद की नियत निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अंगद की नियत निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? तो दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई कहानी है। 1993 ईस्वी कहानी का प्रकाशन काल है। मयंक मंजरी और प्रणयनी नाटकों के लेखक कौन है? मयंक मंजरी और प्रणयनी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए नाटक है। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी और प्रणयनी 1890 ईस्वी के प्रकाशित नाटक है। चक्रव्यूह कृति किस विधा की रचना है? तो चक्रव्यूह उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा परती परिकथा। 1957 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन के संघर्ष पर आधारित कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा आमा, जिसका प्रकाशन काल है 1999 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कृति कौन सी है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन के अनुसार युगवाणी प्रथम प्रगतिवादी कृति है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई यह रचना 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? तो मेरी पत्नी और भेड़िया दलित विमर्श के लेखक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। 2009 ईस्वी इसका आत्मकथा का प्रकाशन काल है। साँच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? तो साँच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा की पुस्तक।
आदर्श दंपति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। कुब्जा पच्चीसी काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो कुब्जा पच्चीसी काव्यकृति नवनीत चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है। होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो होली का उपहार और मुक्तिधन कहानी क्रमशः 1931 ईस्वी में होली का उपहार और 1924 ईस्वी में मुक्तिधन कहानी लिखी गई थी, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंदा शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कहा गया है कि रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई यह रचना 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अमिट रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो अमिट रेखाएं रेखा चित्र सत्यवती मलिक द्वारा 1951 ईस्वी का प्रकाशित रेखा चित्र है। बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है? तो बसंत आ गया निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन तीन कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई? तो जवाब हो जाएगा जायसी, शूर और तुलसी की। आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में इन तीन कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। लवण घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? तो लवण घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह। किस साहित्यकार ने राष्ट्रभाषा मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। केसर कस्तूरी कहानी का प्रकाश के कहानीकार कौन है? तो यह 1991 ईस्वी की प्रकाशित शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती कृति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। जो मैंने जिया यादों का चिराग और जलती हुई नदी आत्मकथाओं के आत्मकथाकार कौन है? तो कमलेश्वर द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो जवाब हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी ने। भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई यह काव्य कृतियां हैं, जिसमें भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी और भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 10 रूपक टीका अवलोक नाम से किसने लिखी? तो जवाब हो जाएगा धनिक ने। कन्यादान निबंध किस साहित्यकार की कृति है? तो जवाब हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह की। फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? तो जवाब हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह रचना 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? जवाब हो जाएगा 343। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया प्रद्युमन चरित। धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? तो सुदामा पांडे। धूमिल की अंतिम कृति सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। सीट नंबर 6 की लेखिका कहानी की लेखिका कौन है? तो सीट नंबर 6 कहानी संग्रह ममता कालिया द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। विचार किस पाश्चात्य चिंतक का? तो जवाब हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। अवधी भाषा की कौन सी प्रथम कृति मानी जाती है? तो चंदायन या लोरकहा मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई 1370 ईस्वी की रचना है, जो अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने। बाल विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचना कृतियों के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह की ये दोनों रचनाएं हैं। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी और आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों
आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।